जब से इंसान ने उड़ान भरी है, तब से ही हम तेजी से यात्रा करने की चाहत रखते हैं। हमेशा से ही हमने आसमान को जीतना चाहा है। सुपरसोनिक उड़ान का सपना, ध्वनि की गति को तोड़ने का सपना, इंजीनियर्स और एविएटर्स दोनों की ही कल्पना को मोहित करता रहा है। ये सपना, जो महत्वाकांक्षा और नवाचार से प्रेरित था, ने कॉनकॉर्ड को जन्म दिया। कॉनकॉर्ड सिर्फ एक हवाई जहाज से बढ़कर था। यह ह्यूमन प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम कॉनकॉर्ड परियोजना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य दुनिया का पहला सुपरसोनिक यात्री जेट बनाना था, जो कुछ ही घंटों में महाद्वीपों को जोड़ने में सक्षम हो। कॉनकॉर्ड का विकास एक बहुत बड़ा काम था। इसमें अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने अथक प्रयास किया, जहां तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया। कॉनकॉर्ड का डिजाइन क्रांतिकारी था, जिसमें एक विशिष्ट डेल्टा विंग और एक शक्तिशाली इंजन कॉन्फ़िगरेशन था। नई सामग्रियों जैसे अत्यधिक तापमान का सामना करने में सक्षम एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं को विकसित करना पड़ा। कॉनकॉर्ड का प्रतिष्ठित ड्रूप नोज इसके डिजाइनर्स की अभिनव सोच का प्रमाण था। यह अनोखी विशेषता पायलटों को टेकोनफ और लैंडिंग के दौरान दृश्यता में सुधार करने की अनुमति देती थी। हर डिजाइन निर्णय के साथ कॉनकॉर्ड हकीकत के करीब पहुंचता गया। 2 मार्च 1969 को कॉनकॉर्ड ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। इसके इंजनों की दहाड़ ने उड्डयन में एक नए युग का संकेत दिया। आंद्रे टरकाट द्वारा संचालित इस उड़ान ने वर्षों के अनुसंधान, डिजाइन और परीक्षण की परिणति को चिह्नित किया। इसमें शामिल टीमों के लिए यह बहुत गर्व का क्षण था। जैसे ही यह हवा में उड़ा, दुनिया की निगाहें कॉनकॉर्ड पर टिकी हुई थीं। इसने मानवीय महत्वाकांक्षा की जीत और उच्च गति यात्रा के भविष्य की एक झलक दिखाई। सफल पहली उड़ान ने कठोर परीक्षण और परिशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। इसने उड्डयन इतिहास में कॉनकॉर्ड के स्थान को मजबूत किया। 1976 में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कॉनकॉर्ड ने व्यावसायिक सेवा में प्रवेश किया। इसने ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस के लिए उड़ानें संचालित करना शुरू कर दिया। पहली बार यात्री सुपरसोनिक यात्रा के रोमांच का अनुभव कर सके। वे 4 घंटे से भी कम समय में अटलांटिक महासागर पार कर सकते थे। कॉनकॉर्ड विलासिता और विशिष्टता का पर्याय बन गया। इसके चिकने डिजाइन और बेजोड़ गति ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। कॉनकॉर्ड पर उड़ना केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक अनुभव था। यात्रियों ने स्वादिष्ट भोजन, त्रुटि रहित सेवा और ध्वनि की गति से भी तेज यात्रा करने की अनोखी अनुभूति का आनंद लिया। सेक्शन 5, इंजीनियरिंग मार्वल इनसाइड द कॉनकॉर्ड्स डिजाइन। कॉनकॉर्ड एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसके डिजाइन में अभूतपूर्व टेक्नोलॉजियों को शामिल किया गया था, जो इसे सुपरसोनिक गति प्राप्त करने की अनुमति देती थी। विमान के केंद्र में 4 शक्तिशाली रोल्स रॉयस स्नेकमा ओलंपस 593 टर्बोजेट इंजन थे। आफ्टरबर्नर से लैस ये इंजन ध्वनि की गति को तोड़ने के लिए आवश्यक अत्यधिक जोर प्रदान करते थे। कॉनकॉर्ड के चिकने वायु स्पीड की यह आकार, जो उसके डेल्टा विंग और नुकीले नाक की विशेषता है, ने ड्रैग को कम किया। इसने विमान को अविश्वसनीय दक्षता के साथ हवा में से गुजरने दिया। सेक्शन 6, ओवरकमिंग चैलेंजेस द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। कॉनकॉर्ड की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। परिक्रमा को तकनीकी बाधाओं, आर्थिक चिंतन और पर्यावरणीय आलोचना का सामना करना पड़ा। सोनिक बूम एक कर्कश ध्वनि जो तब उत्पन्न होती है जब विमान ध्वनि की घाटी को तोड़ता है, विवाद का एक प्रमुख बिंदु था। सोनिक बूम ने जमीन के ऊपर कॉनकॉर्ड के उड़ान पथों को सीमित कर दिया। इसके मार्गों को मुख्य रूप से ट्रांसअटलांटिक उड़ानों तक सीमित कर दिया। उच्च परिचालन लागत और सीमित यात्री क्षमता ने भी आर्थिक चुनौतियां पेश की। हालांकि कॉनकॉर्ड के समर्थकों ने तर्क दिया कि इसकी तकनीकी प्रगति और लोगों को जोड़ने में इसकी भूमिका इन चिंताओं से कहीं बढ़कर है। सेक्शन 7, ग्रेसफुल फेयरवेल, द एंड ऑफ एन एरा। 2003 में 27 साल की सेवा के बाद कॉनकॉर्ड ने अपनी अंतिम उड़ान भरी। 2000 में एक दुखद दुर्घटना, घटती यात्री संख्या और बढ़ती मेंटेनेंस लागत सहित कई कारकों के संयोजन ने इस प्रतिष्ठित विमान को सर्विस निवृत्त करने के निर्णय का नेतृत्व किया। कॉनकॉर्ड की अंतिम उड़ानों का स्वागत उदासी और सेलिब्रेशन के अलोयन के साथ किया गया। दुनिया ने एक उड्डयन प्रतीक के नुकसान का शोक मनाया। हालांकि इसने मानवीय सरलता के प्रतीक के रूप में कॉनकॉर्ड की स्थायी विरासत का भी जश्न मनाया।
विमान ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। सेक्शन 8 लास्टिंग लेगेसी, द कॉन्कॉर्ड्स एंड्यूरिंग इम्पैक्ट। हालांकि कॉन्कॉर्ड अब सेवा में नहीं है, लेकिन इसकी विरासत प्रेरित करती रहती है। ये इस बात का प्रमाण है कि ह्यूमन सहयोग, नवाचार और प्रगति की अथक खोज के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। उड्डयन पर कॉन्कॉर्ड का प्रभाव निर्विवाद है। इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिससे पदार्थ विज्ञान, इंजन प्रौद्योगिकी और वायु स्पीड की डिजाइन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। कॉन्कॉर्ड की कहानी टेक्नोलॉजी, कौशल और मानवीय महत्वाकांक्षा के एलॉयन से पीढ़ियों को मोहित करते हुए बताई और सुनाई जाती रहती है। सेक्शन 9 इंस्पायरिंग जेनरेशंस, ए टेस्टमेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। कॉन्कॉर्ड की कहानी मानवीय सरलता की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि जब अलग अलग देशों के प्रतिभाशाली व्यक्ति एक साझा दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। कॉन्कॉर्ड परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसने दृढ़ता, सहयोग और संभव की सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार करके उन पर काबू पाया। कॉन्कॉर्ड की विरासत बड़े सपने देखने और विपरीत परिस्थितियों में भी महानता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सेक्शन 10 अ फ्यूचर ऑफ स्पीड, द ड्रीम कंटिन्यूज। कॉन्कॉर्ड की सर्विस निवृत्ति ने एक युग का अंत किया। हालांकि इसने सुपरसोनिक उड़ान के सपने को खत्म नहीं किया। आज दुनिया भर की कंपनियां और शोधकर्ता नई टेक्नोलॉजियों और डिजाइनों की खोज कर रहे हैं जो सुपरसोनिक यात्रा को एक बार फिर हकीकत बना सकते हैं। ये प्रयास लोगों और संस्कृतियों को अधिक तेजी से और कुशलता से जोड़ने की इच्छा से प्रेरित है। कॉन्कॉर्ड परियोजना से सीखे गए सबक, इसकी सफलताएं और इसकी चुनौतियां दोनों ही इन नए प्रयासों को सूचित कर रहे हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, द अनफॉरगेटेबल कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का स्थान उड्डयन इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए विशेष रहेगा। यह केवल एक हवाई जहाज से कहीं अधिक था। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, टेक्नोलॉजी, कौशल और गति के साथ एंड्यूरिंग एल्योर का प्रतीक था। कॉन्कॉर्ड की कहानी प्रेरित करती रहती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सरलता, दृढ़ संकल्प और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा के साथ सबसे साहसी सपने भी उड़ान भर सकते हैं। कॉन्कॉर्ड भले ही चला गया हो, लेकिन नवाचार और रोमांच की इसकी भावना जीवित है।